हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज पार्क। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट लेके आ रहा हूँ और आप लोगों को मैं रेट दिखा दूँ बिटकॉइन की अभी क्या रेट आई है। इलॉन मस्क का एक ट्वीट आया है जिसके बाद हमें इसकी रेट में काफ़ी उछाल देखने को फिर तुरंत से मिली है। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जहाँ पे हमारा बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी टाइम से चल रहा था 34 35। अभी इलॉन मस्क की ट्वीट आई है एक 32 मिनट्स पहले एक ट्वीट आई है उनकी। उसके बाद से हमें ये ग्राफ इसका कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं हम लोग उसका ग्राफ हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है 37,000 के अराउंड, 38,000 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसके बाद हमें बिटकॉइन की रेट में वृद्धि देखने को मिली है। मैं आप लोगों को डोज कॉइन का भी रेट दिखाता हूँ। डोज भी ऊपर जाता दिख रहा है हमें कहीं ना कहीं से। इथेरियम भी दिखाता हूँ आप लोगों को। इथेरियम भी ये देखिए ग्रीन ग्राफ में एंटर कर चुका है। उनके ट्वीट के बाद ये सारी जो ये जितने भी अल्ट कॉइन हैं, मतलब उनके ट्वीट की इम्पोर्टेंस रियल में अगर हम लोग देखें तो उनके ट्वीट की बहुत इंपॉर्टेंस है। और मैं भी आप लोगों को उनका ट्वीट भी दिखाऊंगा कि उन्होंने ट्वीट करके हमें क्या बताया है। मैं आप लोगों को अभी वो भी दिखाऊंगा। अभी इथेरियम की रेट आप देख लीजिए, यहाँ पे 16% का गे यहाँ पे अभी पे आया है, ऊपर आया है इथेरियम। ये आप लोग ग्राफ देख रहे हैं इथेरियम का, ये कंटिन्यूसली ग्रीन ग्राफ बन रहा है ऊपर की तरफ। ये कैंडल जो बनती हुई ऊपर की तरफ दिख रही है हमें 2400 2500 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है अभी। डॉज कॉइन की हम लोग रेट देख लें, जो बहुत ही लंबे समय से 29 सेंट्स 28 सेंट्स पे ट्रेड कर रहा था, 30 भी गया था। ये डॉज का भी हम देख लें तो इसका भी ग्राफ हमें पूरा ग्रीन होता दिखाई दे रहा है। ये पूरा ग्रीन में ट्रेड कर रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये अभी आपको इसमें 1.27% के अराउंड मतलब देखने को गेन मिला है, जो कि 30 आज का लास्ट चला गया था। ये 30 सेंट्स पे गया था, अभी 32 सेंट्स पे ये ट्रेड कर रहा है। तो उनकी ट्वीट के बाद अभी इतने देर के अंदर में हमें ये ट्रेड करता हुआ इस लेवल पे दिख रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये कंटिन्यूसली कैंडल ऊपर की तरफ बनती हमें दिखाई दे रही है। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अब उनके ट्वीट की तरफ आप लोगों को ले चलता हूँ कि उनके ट्वीट में उन्होंने क्या ट्वीट करा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी, जिसके बाद से हमें ग्राफ ऊपर जाता दिख रहा है। ये इलॉन मस्क का एक ट्वीट है जिस पे उन्होंने रिप्लाई में दिया। ये कॉइन टेलीग्राफ की तरफ से एक ट्वीट आया था, जिसमें कॉइन टेलीग्राफ ने मेंशन किया था, डिड यू सी इलॉन मस्क इज़ द कैचिंग फ्लैग अगेन, बट व्हाट्स इट फॉर दिस टाइम। इस टाइम लेकिन किस चीज़ के लिए? सिग्निया के सीईओ जो है मैग्डा वेजिका लैम्बास्टेड हिम सेइंग, उन्होंने ऐसा कहा, व्हाट वी हैव सीन विद बिटकॉइन इज प्राइस मैनिपुलेशन बाय वन वेरी पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल। मतलब वो ऐसा बता रहे हैं, वहाँ के सीईओ ऐसा बता रहे हैं कि बिटकॉइन के प्राइस में जो हमें मार्केट में इतना मैनिपुलेशन देखने को मिल रहा है, ये एक बहुत ही पावरफुल और इन्फ्लुएंसर है, पावरफुल आदमी है, इंडिविजुअल अकेला आदमी है, बहुत पावरफुल, जिसकी वजह से हमें बिटकॉइन में इतना मैनिपुलेशन देखने को मिल रहा है। उस पर इलॉन मस्क ने एक ट्वीट करा है, दिस इज़ इनएक्यूरेट। उनकी बातों से असहमत होकर इलॉन मस्क ने उन्हें बताया है कि आप गलत बोल रहे हैं। टेस्ला ओनली सोल्ड 10% ऑफ होल्डिंग्स टू कन्फर्म बीटीसी कुड बी लिक्विडेटेड ईजिली विदाउट मूविंग मार्केट। टेस्ला सिर्फ और सिर्फ अपनी 10% होल्डिंग्स निकाली, ये देखने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि बिना मार्केट को मूव किए वो बिटकॉइन को ख़त्म कर सकती हैं या नहीं, समाप्त कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तो उन्होंने सिर्फ अपनी 10% होल्डिंग्स अपनी निकाली टेस्ला की, उसमें से बिटकॉइन में से, तो हमें प्राइस में इतना मैनिपुलेशन देखने को मिल रहा है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि इलॉन मस्क की उसमें किस लेवल की उनमें उनकी इन्वेस्टमेंट है, कितनी होल्डिंग्स उनकी है। 90% होल्डिंग्स अभी रेस्ट उनकी उसमें है, जो उन्होंने नहीं निकाली है अभी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी होल्डिंग्स अगर निकल जाती है बिटकॉइन से भी, तो बिटकॉइन धड़ाम से गिर के ज़मीन पे आग पहुँचेगा। तो अभी जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ, व्हेन देयर्स कन्फर्मेशन ऑफ रीजनेबल 50% क्लीन एनर्जी यूजेज बाय माइनर्स, अगर जब तक कन्फर्मेशन अगर आ जाती है ऐसी कि अराउंड 50% क्लीन एनर्जी यूजेज वहाँ पे माइनर्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे विद पॉजिटिव फ्यूचर ट्रेंड, फुल पॉजिटिव ट्रेंड के साथ। मतलब ये इलॉन मस्क जो है ये फ्यूचर को देख रहे हैं, फ्यूचर को रीज़नेबल बनाना चाहते हैं, इन्वायरमेंट को अच्छा बनाना चाहते हैं, ये फ्यूचर पे काम कर रहे हैं। ही इज़ द मैन ऑफ फ्यूचर, ही इज़ द मैन ऑफ फ्यूचर। इसलिए वो फ्यूचर पे काम कर रहे हैं, फ्यूचर के ट्रेंड पे काम कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि जो भी एनर्जीज़ यूज़ हो रही हैं या जो भी कुछ हो रहा है उससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुँच पाए। तो ये माइनस से वैसा पॉजिटिव फ्यूचर ट्रेंड एक्सपेक्ट करते हैं। अगर वैसा होता है, अगर वो वैसा कर पाते हैं
देन टेस्ला विल रिज्यूम अलाउइंग बिटकॉइन ट्रांजेक्शन्स। उसके बाद टेस्ला फिर से बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन्स को अलाउ कर देगी। ये अभी हम लोग समझ लें कि यहाँ पे एक तरह से रिज्यूम किया गया है, रिज्यूम किया है एलॉन मस्क ने। और मैं आप लोगों को बता दूं कि एलॉन मस्क की जो होल्डिंग्स हैं टेस्ला में, बिटकॉइन में इनकी जो होल्डिंग्स थी उसमें से इन्होंने 10% निकाला है। ऑब्वियस सी बात है, एलॉन मस्क ने इससे पहले खुद भी कहा था कि ही हैड बॉट सम डॉज फॉर देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर। तो उन्होंने इस तरह से बताया था हमें उस टाइम में डॉज के बारे में भाई इलॉन मस्क कंटिन्यू ट्वीट करके हमें बताते आए हैं डॉज इज़ द फ्यूचर करेंसी ऑफ अर्थ। तो यस, हम अगर एक बंदा जो फ्यूचर की बात कर रहा है, जो फ्यूचर पे काम कर रहा है ऑलरेडी, स्पेस एक्स, टेस्ला, दीज आर द बिग कंपनीज रनिंग बाय हिम, अ सिंगल पर्सन नेम्ड इलॉन मस्क। अगर वो फ्यूचर की बात कर रहा है बंदा और किसी करेंसी को करेंसी ऑफ अर्थ बता रहा है, पीपल्स क्रिप्टो बता रहा है, तो वो उस पर वर्क कर रहा है ऑलरेडी, कितना वर्क कर चुका है। अभी हम देखते हैं कि इसके साथ साथ बिटकॉइन और डॉज कॉइन एक साथ साथ कहाँ तक कब तक चलता है, किस तरह से ये होता है। इथेरियम के भी को बाउंडिंग के बाद डॉज कॉइन के साथ हमें उसमें भी देखने को मिलेगा। अभी बहुत कुछ देखने को बाकी है, बहुत मज़ा आने वाला है। सब लोग देखते हैं आगे आगे होता है क्या। एलॉन मस्क की और भी बहुत सारी ट्वीट आई हैं आज, जो अपना उन्होंने ट्वीट्स पे रिप्लाई करा है। बहुत सारी ट्वीट्स आई थी जिस पे उन्होंने रिप्लाई करा। हाँ, तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे दिखा रहा है द क्विकेस्ट प्रोडक्शन कार एवर मेड वाज डिज़ाइन एंड बिल्ट इन कैलिफोर्निया, द टेस्ला मॉडल एस प्लेट। यहाँ पे टेस्ला की मॉडल एस प्लेट की बात हो रही है और इसमें उन्होंने कहा कि क्विकेस्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कार का, मतलब कि वो बिल्कुल ज़बरदस्त टाइप से प्रोडक्शन करने में लग चुके हैं। और वो टेस्ला को मेरे ख्याल से लगता है कि बहुत ऊंचाई पे वो एक अलग लेवल पे लेके ऑलरेडी उसको जाने की तैयारी में लग चुके हैं और वो जाएगी 100% श्योर है। तो उन्होंने ट्रू भी लिखा है उस पर रिप्लाई आया था। इस एसोट्रिक ने मीम ऑफ द डे, इस मीम में इन्होंने कुछ समझाने की कोशिश करी। आई एम गोइंग टू ग्रेजुअली रिप्लेस एवरी पार्ट ऑफ दिस बोट विथ एन आइडेंटिकल न्यू पार्ट, सो इट रिमेन्स द शिप ऑफ थेसियस, राइट। ही इज़ ओनली वॉचिंग, नॉट सेइंग अ सिंगल वर्ड, इट रिमेन्स द शिप ऑफ थेसियस, राइट। मतलब इसमें वो ऐसा कुछ दिखाना चाह रहे हैं कि वो किसी चीज़ को रिप्लेस करने वाले हैं, किसी पार्ट को रिप्लेस करने वाले हैं, आइडेंटिकल पार्ट को रिप्लेस करने वाले हैं। इससे अभी कुछ कहा तो नहीं जा सकता है कि वो ये मीम इस पे शेयर करा है उन्होंने, कंफर्मेशन नहीं है इस बात की, लेकिन बहुत जल्दी कंफर्मेशन आएगी इस चीज़ की कि वो किस तरह का, किस बात का, कौन सा उनका मीम किस से रिलेट कर रहा था, नहीं कर रहा था। ये सारी बातें हमें कुछ दिन के बाद समझ में आ जाएंगी, जब हमें मार्केट में मैनिपुलेशन देखने को मिलेगा, मार्केट में राइज देखने को मिलेगा। जिस क्रिप्टो की उन्होंने बात करी है उसमें राइज देखने को मिलेगा, जिस कॉइन्स की उन्होंने बात करी है उसमें वो ऊपर जाता हुआ दिखेगा हमें। तो हम जाके हमें समझ में आएगा कि हाँ, इनके जो ट्वीट्स थे, इनके जो मीम्स थे, या जो भी ये ट्वीट करते थे उसका कुछ मतलब था। आइए देख लेते हैं एक बार जाने से पहले बिटकॉइन की सबकी रेट अभी कहाँ तक किस तरह से चल रही है। ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे बिटकॉइन भी कंटिन्यू ऊपर, कैंडल जितनी भी इसकी बन रही है ऊपर की तरफ जा रही है, ये ऊपर की तरफ बन रही है। ये सारी कैंडल अभी 37,600 के अराउंड, 38,000 अराउंड टच करने वाला है ये भी कुछ देर में आई होप कर जाएगा और इससे भी ऊपर जा सकता है। देखते हैं किस तरह से जाता है ऊपर, किस तरह से ट्रेड करता है। डॉज की बात अगर हम करें जो कि क्रिप्टो है, आई थिंक पीपल्स क्रिप्टो, फ्यूचर करेंसी ऑफ अर्थ, वो देखते हैं हमें। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहा था 31 सेंट्स के अराउंड कर रहा था टच, ये 32 सेंट्स टच कर चुका है। ये भी ग्राफ ऊपर बनता दिख रहा है, अभी कैंडल्स की ऊपर की तरफ ज़्यादा दिख रही है। सारी ग्रीन्स कैंडल बनी है यहाँ पे। देखिए इनके एक ट्वीट का कमाल, जो इन्होंने ट्वीट करा 32 मिनट्स पहले ही क्या इनकी ट्वीट थी, उसके बाद से ये मार्केट में मैनिपुलेशन देखने को मिल रही है। ऑब्वियस ही इज़ द पावर एंड ही थिंक्स अबाउट द फ्यूचर ऑल्सो। सो और भी वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, बेल का आइकन दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। मिलूँगा आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।